वेलकम टू स्पार्क विद्या। आज का टॉपिक है बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमने पहले संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। आज हम विस्थापन अभिक्रिया समझेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पहले हम अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे जल्दी से टॉपिक को, और उसके बाद में हम इसको अलग से प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में विस्थापन अभिक्रिया इस तरह से स्टार्ट है टॉपिक। विस्थापन का मतलब होता है बेटा, जैसे हम इसको बोलेंगे विस्थापन तो हमें एक वर्ड सुनाई देगा स्थान। ठीक है, तो विस्थापन में स्थान को बदला जाता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे अभिक्रिया दी गई है कॉपर सल्फेट के विलयन डूबी हुई लोहे की कीलें। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है बेटे, ये आपको हमारे चैनल के साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसमें जाके देखिएगा। ये एक विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा गया और उसके बाद में उसमें बदलाव देखा गया कि लोहे की कील में क्या बदलाव आया। तो बेटा ये था कि लोहे की जो कील है उसका रंग भूरा होता है। ठीक है, और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। तो जब ये क्रियाकलाप हुआ तो उसके बाद में रंग में परिवर्तन देखा गया, और इसकी अभिक्रिया क्या है, ये रही। जैसे लोहे की कील यानी आयरन की बनी होगी Fe, और कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको रखा गया। तो इसमें क्या है, आयरन जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसने आयरन कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया और आयरन सल्फेट बना दिया। ठीक है, और ये कॉपर अलग हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आयरन ने कॉपर का स्थान ले लिया, यानी स्थान बदल गया। तो इसलिए ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए बेटे, इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर दिया, यानी हटा दिया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया की तो जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, तो उसने कॉपर को हटा दिया उसके स्थान से और खुद उसकी जगह जुड़ गया। तो देखिए, ये पहले जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर हट गया, जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, और ये कॉपर अलग हो गया। इसी प्रकार से लेड और कॉपर क्लोराइड, तो लेड जो है बेटा वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो उसने कॉपर को हटा दिया और खुद क्लोराइड के साथ जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, लेड क्लोराइड, और कॉपर अलग हो गया। तो जिंक तथा लेड जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। ठीक है, इसलिए उसने क्या करा, यौगिक से विस्थापित कर दिया। तो आइए इसको हम और समझते हैं। तो बेटा हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अच्छा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, एक कमरा है, उसके अंदर कुछ लोग हैं। ठीक है, तो जो ताकतवर, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल एक कमज़ोर है और बी ताकतवर है। अब इस कमरे में किसी एक को ही रहना है, तो क्या होगा, जो ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर को उसकी जगह से हटा देगा, यानी वो कमरे से बाहर निकाल देगा। ठीक है ना, और खुद उसकी जगह ले लेगा। तो इट मीन्स जो शक्तिशाली होता है बेटा वो कमज़ोर को उसके स्थान से हटा दे सकता है। तो वही सेम हमने यहाँ पर देखा कि शक्तिशाली मतलब जो अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अब जब क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रियाएं कर रहे हैं तो हमें क्रियाशीलता देखना है। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है। तो इसलिए ये अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देखिए, आयरन यानी लोहा, और जब ये कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है बेटा, तो आयरन जो है अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा और कॉपर हट गया, ये अलग हो गया कॉपर, और जो यहाँ पे कॉपर की जगह खाली थी वहाँ पे आयरन आके जुड़ गया। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये कोई अभिकारक है, इसमें ये अभिकारक सी जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, इसने फॉर एग्जांपल बी से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये बी को उसकी जगह से हटा देगा बेटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका स्थान ले लेगा बी का, और बी अलग हो गया। ठीक है ना, अभी यहाँ पे देखिए दोबारा से हम देखते हैं एक इसमें कि जिंक और कॉपर सल्फेट में अभिक्रिया हुई, तो जिंक जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो वो कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा, कॉपर ये अलग हो गया, और जो कॉपर की जगह थी यहाँ पे सल्फेट के साथ,
ठीक है ना, ये देखिए, तो वहाँ पे जिंक खुद आकर जुड़ गया। तो आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो पहला है कॉपर सल्फेट और जिंक। तो जिंक जो है बेटा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए वो उसको सल्फेट के स्थान से, यानी जो सल्फेट के साथ ये जुड़ा हुआ है वहाँ से ये हटा देगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये कॉपर तो अलग हो गया, अब ये यहाँ पे जो जगह खाली थी सल्फेट की, वहाँ पे जिंक जो है खुद जुड़ गया, तो ये बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। इसी प्रकार से मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो उसने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद आके कॉपर की जगह जुड़ गया, यानी कॉपर की जगह अब मैग्नीशियम जुड़ा तो क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर ये अलग हो गया। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। आयरन अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो इसने कॉपर को उसके विलयन से हटा दिया और खुद कॉपर की जगह ले ली, क्या बन गया, आयरन सल्फेट। देखिए यहाँ से ये कॉपर हट गया था तो यहाँ पे जगह खाली हो गई, यहाँ पे आयरन आके जुड़ गया सल्फेट के साथ और क्या बना, आयरन सल्फेट, और ये जो कॉपर हट गया था ये अलग हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार मैग्नीशियम भी किससे अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसने हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा दिया और खुद क्लोरीन के साथ जुड़ गया जाके, तो क्या बना बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, और हाइड्रोजन जो अलग हुई थी वो हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। आप अच्छे से समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।